एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आया जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे माफ कीजिए काका, मैंने ये लकड़ियां बड़ी मेहनत से जंगल से इकट्ठा की हैं। इन्हें यूं ही मुफ्त में देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे हों तो लकड़ी ले जाइए, नहीं तो कृपया यहाँ से आगे बढ़ जाइए। नहीं बेटे, ऐसा मत कहो। ठंड से मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है और मेरे पास पहनने के लिए ढंग के गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अगर आज तुमने लकड़ी नहीं दी तो शायद ये रात मेरी आखिरी हो जाए। दया करके थोड़ी सी लकड़ी दे दो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। काका, भगवान की कृपा से मैं पहले ही बहुत खुशहाल हूँ। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये लकड़ियां बिना पैसे के नहीं दे सकता। कृपया मेरा समय खराब मत कीजिए और यहाँ से चले जाइए। वह बुजुर्ग आदमी गहरी मायूसी के साथ वहाँ से लौट गया। उस पल हरिराम के पास सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि घमंड भी आ चुका था। उसे यह एहसास नहीं था कि अहंकार ही इंसान को धीरे धीरे उसके विनाश की ओर ले जाता है। अगले दिन हरिराम को किसी जरूरी काम से पास के एक गांव जाना पड़ा। सुबह उसने कमला से सख्त लहजे में कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आज दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का सारा काम आज तुम संभालना, और याद रखना, किसी को भी बिना पैसे के लकड़ी का एक टुकड़ा तक मत देना। लोगों के साथ इतना अन्याय करना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। अभी भी हमारे पास मौका है कि हम समझदारी से काम लें। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन इंसानियत भी उतनी ही जरूरी होती है। आप मेरी बात मान लीजिए और लकड़ियों का दाम थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि इस जानलेवा ठंड में लोग भी सुरक्षित रह सकें और हमें भी ठीक ठाक मुनाफा मिल जाए। मेरे हालात इतने भी खराब नहीं हैं कि मैं तुम्हारी नसीहतें सुनता फिरूं। मैं जो कहूं बस वही करना तुम्हारा काम है। अपनी तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अपने पति की कड़वी और गुस्से से भरी बातें सुनकर कमला आगे कुछ कह नहीं पाई। उसका मन टूट चुका था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यह आभास हो गया था कि किसी बड़े अनर्थ का समय नजदीक आ रहा है। इसके बाद हरिराम जरूरी काम से दूसरे गांव की ओर निकल गया। घर में अब सिर्फ कमला और उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया ही थी। कमला घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी, जबकि गुड़िया अंदर अकेले खेल रही थी। ठंड बहुत ज्यादा थी और गुड़िया उसे सह नहीं पा रही थी।